अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज योर शेफ साद। बट उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और न्यू ईयर के सारे रेजोल्यूशंस पे अमल कर रहे होंगे। आई रियली होप। एंड मैंने भी 2 से 3 रेजोल्यूशंस बनाए हैं। एंड एक तो ये है कि हेल्थ का लाजमी ख्याल रखना है, और साथ साथ ये है कि जैसे मैंने प्रीवियस ईयर में आपको कहा था, जिम जितना हो सके ज्वाइन करें या अपने लिए टाइम लाजमी निकालें। अच्छा जी, आज की रेसिपी इज़ गोना बी वेरी डिफरेंट। आज जो है ना, एक हम थोड़ा स्ट्रीट स्टाइल की तरफ जा रहे हैं, और मेरी कोशिश ये रहेगी, आई एम सो श्योर कि आप लोग वेट कर रहे होंगे, जितनी आप लोगों की पुरानी पेंडिंग रिक्वेस्ट हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी करूँगा। लेकिन यह है कि स्ट्रीट स्टाइल की तरफ अगर हम आते हैं, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स हमारे कराची में हो रहे होते हैं, और स्ट्रीट फूड जो है इतना आई थिंक पॉपुलर होना शुरू हो गया है कि हर किसी ने जो है ना अपना या तो ढाबा या तो एक कार्ट जो है ना लगाना शुरू कर दिया है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं भी कभी ना कभी कार्ट लगा ही लूँगा। लेकिन आपने रिकमेंडेशंस देनी कि क्या एक ऐसी यूनिक चीज़ होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा आप लोग जो है ना डिमांड में रखते हैं और दिमाग में होती है कि ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने कॉल करके मुझे लाजमी बताना है। और आज की रेसिपी इज़ वेरी गुड, एंड इसलिए क्योंकि मेरी फेवरेट है। एंड एक ऐसी चीज़ है जो सदर में क्या हर जगह अब जो है ना मिलना शुरू हो गई। स्ट्रीट स्टाइल बन कबाब हम बनाएंगे। चटनी उसकी जो है ना बड़ी मशहूर है, वो भी उसी तरीके से ऑथेंटिक वे में बनाएंगे। और जो कबाब बनते हैं दाल के, वो भी आपके सामने बनाएंगे। और साथ ही में एक बेहतरीन सा रोज़ मोहितो बनाएंगे। ऑरेंज रोज़ मोहितो, इस बेसिकली सनराइज़ मोहितो इसको कहा जाता है। और मार्केट में जो है ना, मार्केट मतलब कि कैफ़ेज़ में बहुत एक्सपेंसिव है ये, पता नहीं समझ नहीं आती क्यों। लेकिन आपको पता है कि तैयार श्यार होकर जब आप कैफ़े में जाते हैं तो ये जो एक वाहिद ड्रिंक है, इसमें है कुछ भी नहीं। ऑरेंज जूस है, रोज़ सिरप है, ब्लैक सॉल्ट है, चीनी है, और 2-3 लेमन के स्लाइसेस डाल के इसको जो है ना हम इसके पैसे डिमांड बढ़ा देंगे, और यही आपको जो मिलती है समझें कि 1000-1200 की ड्रिंक मिलती है। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मैंने क्या किया। दाल जो है उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बॉयल कर लिया। ठीक है, ये आपने क्या करना है, ओवरनाइट की ज़रूरत नहीं है। चने की दाल है, बहुत जल्दी बॉयल हो जाती है। ठीक है जी। एंड साथ ही मैंने क्या करना है, यहाँ पर सारे मसाले हैं। अब यहाँ पर इसको मैंने प्रॉपर तरीके से बॉयल तो कर लिया है। ठीक है, इसको हम डाल देते हैं इधर। ठीक है, इसका जितना एक्सेस वाटर है वो आपने निकाल देना है। ये ठीक है जी। इसको मशीन में अभी मैं बिल्कुल नहीं डाल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल ऑलरेडी बॉयल्ड है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, बिल्कुल ये हाथ से ईजिली पिस रही है। अब इसका हमने मसाला, ठीक है, फ्लेवरिंग ऐड करनी है। एंड प्लीज़ इसको आपने चॉपर के अंदर ऐड नहीं करना है, डाल देंगे तो बिल्कुल लई बन जाएगी। अब इसके अंदर मसाले क्या क्या जाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले है मेरे पास गरम मसाला। ठीक है, ये आपने इसी के अंदर ऐड करना है। थोड़ा सा ज़ीरा है। ठीक है, ज़ीरा साबुत में ऐड करूँगा। थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर ज़ीरा मैं भून के भी इसके अंदर ऐड करूँगा। जिंजर गार्लिक पाउडर, थोड़ी सी यहाँ पर जो मिर्चें हैं इसको अगेन हमने क्या करना है, ऐसे नहीं डालूंगा, इसका प्रॉपर तरीके से एक पेस्ट बना लेंगे। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं मसाले पे। ठीक है, मसाले क्या क्या साबुत जाएंगे इसके अंदर। बड़ा बेहतरीन से ये जो है ना शामी कबाब इसके बनते हैं दाल के। 2 अदद बड़ी इलायची, 5 से 6 अदद बटन चिली जो आपकी होल लाल मिर्च होती है, सिनेमन स्टिक्स, ज़ीरा। ठीक है जी, ज़ीरा गया। और साथ में इलायची और लौंग, ये समझे 4 से 5 अदद इलायची है, 3 से 4 अदद लौंग। ठीक है जी, ये आपने डाल देना है। और इसको अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, पाउडर बना लेंगे। ये आपका फ्रेश पाउडर जो है ना, मसाला, क्या बात है, रेडी हो चुका। ठीक है जी। एंड साथ ही में यहाँ पर मेरे पास नमक है थोड़ा सा, हस्ब ज़ायका आपने नमक ऐड करना है, और थोड़ी सी काली मिर्च। अब इसी के साथ जो मेरे पास मिर्चें हैं, ठीक है, वो हमने क्या करनी है, सारी की सारी मिर्चें इसके अंदर डाल के यहाँ पर थोड़ा सा इसको चॉप कर लेंगे। ये सारी चीज़ें आपने डाल के इसके अंदर अच्छे तरीके से ऐड कर देनी है और इसके कबाब बना देने हैं। इफ़ यू थिंक कि ये थोड़ा सा बिल्कुल रनी हो रहा है एंड दाल अगर ज़्यादा गल गई, कोई मसले वाली बात नहीं है, कॉर्नफ्लावर इसके अंदर ऐड कर लें और बेहतरीन तरीके से आपकी जो दाल है ना, ठीक है, वो यहाँ पर यकजा हो जाएगी। ये गया कॉर्नफ्लावर और अच्छे खासे बन जाते हैं रमज़ान के लिए। दिस इज़ सो आइडियल, आप इसको बना के रखें, ठीक है जी, ताकि ईज़िली जो है ना आप इसको फ्रीज़ कर लें और जब कोई मेहमान घर में आए इसको निकालें, अंडे में डिप करके तवे पे अच्छे तरीके से डालडा कॉर्न ऑयल के अंदर
फ्राई कर लें। और साथ ही मैं यहाँ पर जाएगा एक फ्लेवरिंग ऐड कर रहा हूँ, चिकन फ्लेवरिंग, जिससे फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा आता है। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है आपने ऐड करना है, मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि फ्लेवर बड़ा अच्छा सा आ जाए। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। एंड इफ़ यू थिंक क्या आपको और ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए तो इसके अंदर आपने बॉयल्ड आलू डाल देने हैं, ठीक है। ये देखिए, इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है। ये लें भाई, अच्छे तरीके से मैं इसको कर रहा हूँ मिक्स, ताकि सारी चीज़ें यकजा हो जाए। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहे फ्यूजन फूड। स्ट्रीट स्टाइल बन कबाब। अज्जा: हरी चटनी के लिए पुदीने की पत्तियां आधा कप, हरा धनिया 1 कप, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, लहसुन 3 से 4 जवे, जीरा 2 चाय के चमचे, टाटरी 1/4 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। दाल कबाब के लिए चने की दाल 2 घंटे भीगी 150 ग्राम, पानी 1 कप या हस्बे जरूरत, साबित लाल मिर्च 3 से 4 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, दालचीनी 1 स्टिक, नमक 1 चाय का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला पाउडर 1 चाय का चमचा, लौंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, लहसुन 2 जवे, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, पुदीना 1 से 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 1 से 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, बर्गर बंस हस्बे जरूरत, टोमेटो केचप हस्बे जरूरत। Welcome back from the break. You're watching Fusion Food. We're making street style बन कबाब। और बेहतरीन सा ये देखें भाई, दाल जो है ना और आलू मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। सारे मसाले इसके अंदर जो है ना हमने पीस के डाल दिए थे। आप इसको भून भी सकते हैं मसालों को, अगर आपको और ज़्यादा बेहतरीन इफेक्ट चाहिए मसालों के अंदर एंड कबाब के अंदर, ठीक है जी। अब ये देखें बेहतरीन, ये जो है ना आपने प्लीज़ इसको चॉपर के अंदर ना डालें। चॉपर में डाल देंगे तो फिर क्या होगा, बिल्कुल लई बन जाएगा, ठीक है, और वो हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, थोड़ी सी दरदरी होनी चाहिए। इसके अंदर आलू मैंने ऐड कर दिया था, बॉयल्ड आलू 2 अदद या 3 अदद डाल दें, जिससे और ज़्यादा सॉफ्ट बड़े अच्छे और जूसी बनते हैं आपके दाल के कबाब, ठीक है। एंड ये समझे इतने वर्सेटाइल होते हैं कि आप इसको बना के रखें और इससे फ्लेवर जो है ना बड़ा बेहतरीन आता है, ठीक है जी। तो अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर बना के तो रख देंगे, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसकी एक चटनी बनती है। चटनी बना लेते हैं। जब तक मैंने बख्तियार भाई को जो है ना अंडे दिए हैं उधर, ताकि वो उसको इतना बीट करें ताकि वो डबल इन साइज़ हो जाए, झाग बन जाए। झाग में से इसको डिप करके कबाब को बेहतरीन से डालडा कॉर्न ऑयल 100% प्योर के अंदर हम अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर देंगे ताकि गोल्डन ब्राउन हो जाए। चटनी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे लेमन जूस, ठीक है जी, 2 टेबलस्पून डाल दें। ज़ीरा, साबुत ज़ीरा आपने ऐड करना है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे पुदीना, ठीक है जी, पुदीना डाल दिया। पुदीना के साथ साथ यहाँ पर धनिया, ठीक है जी, ये थोड़ा सा मैं बचा रहा हूँ ताकि हम कबाब के अंदर भी डाल दें, ठीक है जी। ये लें, और नमक, काली मिर्च, एंड इफ़ यू हैव खटाई पाउडर तो खटाई पाउडर भी ये प्रॉपर तरीके से ऐड इन कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा पानी, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं आपने ऐड करना, वरना फिर बताऊँ क्या होता है, वो बिल्कुल जो है ना इतनी रनी आपकी चटनी बनना शुरू हो जाती है। यू डोंट वांट दैट, ठीक है जी। इसको अच्छे तरीके से अब हमने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा पानी, प्लीज़ ज़्यादा नहीं ऐड करना, फिर वरना बहुत ज़्यादा वाटरी होना शुरू हो जाएगी। ये इसको अच्छे तरीके से आपने जो है ना यहाँ पर मिक्स करके प्रॉपर इसकी चटनी बना लेनी है। इससे बेहतरीन खुशबू आ रही है। ये ठीक है जी, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। इफ़ यू हैव अ मिलर तो उससे इजीली वैसे आपका हो जाता है। अच्छा जी, आ जाते हैं कबाब। हमारे यहाँ पर बख्तियार भाई ने अंडे दे दिए हैं, ठीक है, ये देखें बेहतरीन से झाग आ चुकी है। अब क्या करना है, सेम प्रोसेस है आपका। एंड जो अंडे प्रॉपर तरीके से फेंट दिए उन्होंने, बख्तियार भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, अब ये बेहतरीन हमारे जो कबाब हैं इसको आपने बना लेना है, ठीक है, 1 बाय 1 करके। ये देखें अच्छे डबल इन साइज़ बना रहा हूँ मैं। एंड प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके मुझे बताएं कि क्या क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप लोगों ने अपने दिमाग में रखे हैं, ठीक है, क्या क्या उस पर अमल कर रहे हैं, नहीं कर रहे। एंड हर साल तो हम यही सोचते हैं कि कुछ ना कुछ हम जो है ना नया करें, ठीक है, फिर साल गुजर जाता है। ये देखें इसमें। अच्छा, हमारे पास कॉलर हैं हुमैरा फ्रॉम लाहौर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी दिन आप छुट्टियों पे थे फेस्टिवल के बाद, तो पहले तो आपको
फेस्टिवल की बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा हुआ उसके बाद नए साल की। जी बिल्कुल। और मैं आज आपकी रेसिपीज देख रही हूँ। अच्छा, ये जो आपने कोटिंग बनाई है, इससे मटेरियल हमें बता दीजिएगा, इंग्रेडिएंट्स जो भी आपने यूज किए हैं। ठीक है जी, मैं वापस और रिपीट कर दूँ। सेकंड मैंने आपको ये बताना था, माइंड तो नहीं करेंगे? ये जो आपने ग्रीन चटनी बनाई है ना, जी जी उसको अगर आप वो जो जिसमें आपने मसाले पीसे हैं ना, उसके अंदर कर बिल्कुल लेंगे ना, बड़ी इजी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उसे अभी चेंज कर देना क्योंकि इसमें हो नहीं रहा। उसके अंदर बहुत जल्दी हो जाती है उसकी बिल्कुल चटनी। बिल्कुल, वही उसको मिलर बोलते हैं, तो मिलर के अंदर हाँ मैं जी, ऐड करके बना लूंगा। जी जी। इसके ना बहुत जल्दी फिर होते ही बिल्कुल नहीं, उसके अंदर 1 मिनट में हो जाते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। और बाकी आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं, अच्छा खाना बनाते हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाबियाँ दे। और आमीन तरक्कियाँ दें। आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, कबाब देखें बेहतरीन से यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने दाल जो है ना उसको बॉईल कर लेना है, और ज़्यादा बॉईल नहीं करना, थोड़ा समझें कि एक कनी जैसे चावल का होता है ना, वैसे आपने उसको छोड़ना ताकि थोड़ी सी कच्ची रहे। और फिर आपने क्या करना है, उसको प्रॉपर तरीके से हाथों की मदद से मैश कर लें। मैं उसको बिल्कुल चॉपर में ऐड करने को रेकमेंड नहीं करूँगा। 2 से 3 अदद आलू ले लें, उसको बॉईल कर लें, वो आपने उसके अंदर मैश कर देना है। नमक, काली मिर्च, गरम मसाला, ठीक है जी। और मैंने मसाला जो प्रॉपर पीस के डाला था वो था लौंग, 3 से 4 अदद लौंग थी, बड़ी इलायची 2 अदद, 4 से 5 हरी इलायची, ठीक है जी। और सिनेमन स्टिक्स जो होती हैं, ठीक है, दालचीनी, वो 2 स्टिक थी, वो डाल के इसको अच्छे तरीके से पीस लिया है। ज़ीरा उसके अंदर ½ टीस्पून ऐड किया है। उसके साथ फिर आपने क्या किया है, यहाँ पर सारी चीज़ों को मसालों के इसके अंदर ऐड कर दे। बटन चिलीज़ जो होती हैं बड़ी वाली, वो ऐड की थी, ठीक है, जिससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, अर्टी इफेक्ट आता है, और ये है कि चटपटा सा हो जाता है। ठीक है जी, ये एक हमारा ट्रायल वर्जन था। ये देखें क्या बात है, बेहतरीन सा। आँच मैं इसी कम कर देता हूँ। अच्छा, हमारे पास कॉलर हैं बदीन से, नादरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम साद बेटा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी। और मैं आपको एक शेर पेश करती हूँ नए साल के हवाले से। बिल्कुल। मैं उस ज़ात पे ऐसे यकीन रखती हूँ जैसे पाँव के नीचे ज़मीन रखती हूँ। हकीकतों की बदसूरती अपनी जगह, मगर मैं ख्वाब बहुत दिलनशी रखती हूँ। ये नाज है मुझको कोई नादा मेरा दुश्मन नहीं, ये फख्र है मुझको मैं दोस्त बहुत अजीम रखती हूँ। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बहुत और शुक्रिया। और साथ आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं। मुझे आपकी तमाम कुकिंग बहुत पसंद आती है। और सबसे बड़ी बात, इंसान रब के बाद जिस शख्सियत पे जिस पे भरोसा करता है वो माँ होती है। आप अक्सर अपनी कुकिंग में अपनी वालदा का बहुत जिक्र करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही आपकी कामयाबी का राज है। बिल्कुल, ये बात तो है, उनकी वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। बिल्कुल, मेरे बेटे भी इस तरह करते हैं। मेरा बेटा भी अपने डिपार्टमेंट में हर जगह पर यही कहता है, मेरी अम्मी ये चीज बहुत अच्छी बनाती है, मेरी वालदा ये वाली टी बहुत अच्छी बनाती है। मैं कहती हूँ इतना बच्चे याद करते हैं और इतना अच्छा लगता है ना कि अल्लाह ताला ने दुनिया में अगर खुद के बाद किसी को दी है अहमियत तो वालदा को ही दी है। और जिनके बच्चे इस तरह याद रखते हैं हमेशा कामयाब रहते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ये है कि ब्रेक का टाइम भी आ चुका है। मैं क्या कर रहा हूँ, और मज़ीद कबाब को प्रॉपर तरीके से बना के, ठीक है, डालता हूँ अंडों के अंदर और फिर इसको फ्राई करता हूँ डालडा कॉर्न ऑयल के अंदर। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहें फ्यूजन फूड। स्ट्रीट स्टाइल बन कबाब। अज्जा हरी चटनी के लिए पुदीने की पत्तियां आधा कप, हरा धनिया 1 कप, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, लहसुन 3 से 4 जवे, जीरा 2 चाय के चमचे, टाटरी 1/4 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। दाल कबाब के लिए चने की दाल 2 घंटे भीगी 150 ग्राम, पानी 1 कप या हस्बे जरूरत, साबित लाल मिर्च 3 से 4 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, दालचीनी 1 स्टिक, नमक 1 चाय का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चमचा, लौंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, लहसुन 2 जवे, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, पुदीना 1 से 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 1 से 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, बर्गर बंस हस्बे जरूरत, टोमेटो केचप हस्बे जरूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। हम बना रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल बन कबाब, और यहाँ पर बेहतरीन से हमारे जो है ना, आप देख सकते हैं पूरा मैंने ठेला लगा लिया। यहाँ पर मसाला ठेला हमारा लग चुका है, और यहाँ पर वही कैप्सूल बन, इसको तो मैं कैप्सूल बन ही बोलता हूँ, ठीक है। आप लोग बताएं, आप लोग के एरिया में इसको क्या बोला जाता है?
ठीक है, बस इसको आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है ना टोस्ट कर लेना है, बेहतरीन। ये देखें भाई, इसको प्रॉपर टोस्ट करें और ये देखें भाई, आहा। और जो मेरे पास अंडा बच गया था उसको भी मैंने जो है ना यहाँ पर फ्राई कर दिया हुआ है। ठीक है जी, आ जाते हैं यहाँ पर चटनी। ये बेहतरीन सी जो चटनी है ना, ये देखें ऐसी बेहतरीन। इसके अंदर आप खटाई पाउडर लाजमी ऐड करें, थोड़ी सी इमली भी डाल सकते हैं, बड़ा मज़ा आ जाएगा आपको खाने का। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इस पर वही सारी चीज़ें, ठीक है, प्रॉपर तरीके से चटनी लगानी है इस पर पहले तो। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगी। अब मेरे पास घर की जो बनी हुई चटनी होती है, जो मेरी अम्मी बनाती हैं, मिंट चटनी, वो भी मैं लेकर आया हुआ हूँ। ठीक है, वो धनिया पुदीने की जो होती है और मज़ीद जिसके अंदर दही भी ऐड किया होता है। ठीक है, ये आपने प्रॉपर तरीके से इस पर लगाना है। ठीक है, एंड साथ ही में टमाटर। ठीक है जी, ये लच्छे वाला प्याज। इसके बगैर तो आई थिंक आपका जो कबाब है ना, बन कबाब, वो अधूरा है। लोग कोल्स्लो भी ऐड करते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, कोल्स्लो ऐड कर लें। ठीक है, जैसे आपको सही लगता है आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी, एंड और मज़ीद जो आपके पास घर में चटनी है वो आप प्रॉपर तरीके से ऐड करें इस पर। ठीक है जी, एंड केचप। ठीक है, बन कबाब वाले डालते हैं तो मैं भी ऐड कर रहा हूँ। वो बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन आता है जो चटनी और केचप के साथ खाते हैं इसको। ठीक है जी, और अंडा इस पर ऐसे ही रख देते हैं, साथ ही में ये 1 बाय 1 करके बिस्मिल्लाह। काफ़ी जॉइंट साइज़ के मैंने कबाब बनाए हैं, वैसे अमूमन आपको इतने जॉइंट साइज़ के कबाब मिलते नहीं हैं। ठीक है, इसको हम आपके सामने और मज़ीद सर्व करके रख देंगे। ये ले भाई, ये आपका बेहतरीन सा जो बन कबाब है ना, रेडी। ठीक है जी, अब इसको इस तरीके से आपने चूल्हा कर दिया है बंद। ये देखें भाई, ये इतना लोडेड तो आई थिंक आपको वैसे कार्ट पे भी नहीं मिलता, लेकिन जब आप घर पे बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो लोडेड ही होगा। एंड ये देखें प्रॉपर धुएं निकल रहे हैं, अंडा है इसके अंदर, प्याज है, चटनी है। ठीक है, और ये जो शामी है, और एक अदद हमने टमाटर भी ऐड किया। ठीक है जी, ये हमारा बेहतरीन सा हो चुका है। हमारे पास कॉलर हैं, समीना फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे साथ बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। इतना मुंह में पानी आ रहा है देखकर कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस ये आपने फिर बनाना है अब। नहीं, वाकई मैं कोई खाना बनाने की ज्यादा शौकीन नहीं, लेकिन इसको देखकर मुझे लग रहा है कि बनाना पड़ेगा। लाजमी आपने बनाना है और फिर मुझे बताना है कैसा बनाऊं। ठीक है जी, बहुत अच्छा बना है, लग रहा है कि बहुत टेस्टी होगा। अब बना के देखेंगे कि क्या इसका रिजल्ट आता है। बिल्कुल लाजमी। थैंक यू बेटे, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और ये है कि इसी तरीके से बनाए, लेकिन मैंने जंबो जेट यहाँ पर जो है ना पैटी बनाई है। आप अपने हिसाब से थोड़ी चपटी बना सकते हैं। अच्छा, ब्रेक का टाइम वापस आ चुके हैं। जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे मज़ेदार सा ऑरेंज रोज़ मोइतो प्रिपेयर करेंगे। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। स्ट्रीट स्टाइल बन कबाब। अज्जा हरी चटनी के लिए पुदीने की पत्तियां आधा कप, हरा धनिया 1 कप, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, लहसुन 3 से 4 जवे, जीरा 2 चाय के चमचे, टाटरी 1/4 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। दाल कबाब के लिए चने की दाल 2 घंटे भीगी 150 ग्राम, पानी 1 कप या हस्बे ज़रूरत, साबित लाल मिर्च 3 से 4 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, दालचीनी 1 स्टिक, नमक 1 चाय का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला पाउडर 1 चाय का चमचा, लौंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, लहसुन 2 जवे, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, पुदीना 1 से 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 1 से 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, बर्गर बंस हस्बे ज़रूरत, टोमेटो केचप हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू वाचिंग फ्यूजन फूड। बेहतरीन से हमारे बन कबाब यहाँ पर काफ़ी लोडेड
जो है ना बन कबाब मैंने बना लिए हैं। वैसे अमूमन आपको जो है ना शामी जो है वो इतना मोटा मिलता नहीं है, लेकिन ये कि पता चलना चाहिए कुछ आप खा रहे हैं। आ जाते हैं रोज़ मोहितो। ये समझें कि आपको 1200 तक का आपको ये जो है ना एक छोटा सा ग्लास मिलता है। तो इसके लिए क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए मैं आपको बता दूँ। बिल्कुल मैं आपको रेस्टोरेंट वाला बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रिंग है मेरे पास मिंट की, ठीक है जी। साथ साथ ये आपने बिल्कुल फ्रेश पुदीना लेना है, ठीक है। इसको एज अ गार्निश यूज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर लेमन जूस, फ्रेश लेमन मैं ऐड कर रहा हूँ। फ्रेश लेमन आपने इस्तेमाल करना है। हमारे पास कॉलर हैं आयशा फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं शेफ? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बस शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आपकी ने आज बन कबाब बहुत ज़बरदस्त बनाए और बहुत इजी तरीके से सिखाए हैं। तो जो है यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त ठंड हुई हुई है मुल्तान में, और इन दिनों में ऐसी चीज़ें खाने का बच्चों का बहुत दिल करता है, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। लाजमी आपने ट्राई करना है, ठीक है जी। फिर मुझे बताना है। जी इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी। और आपकी सारी चीज़ें ज़बरदस्त होती हैं। पहले भी आपने पिछले दिनों एक बंद कबाब बनाने सिखाए थे, वो भी मैंने ट्राई किए, वो भी बहुत ईजी थे। जी जी जी। और जो है कैरेट केक बनाना सिखाए हमने। ठीक है, मैं इंशाल्लाह कैरेट केक जो है ना ऐड करता हूँ विद फ्रॉस्टिंग प्रॉपर तरीके से, ठीक है जी। ओके चलें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, मैंने यहाँ पर रोज़ मोहितो के लिए क्या क्या चीज़ें ऐड की है। सबसे पहले फ्रेश लेमन जूस, ठीक है, स्क्वीज़ इन करती है। चीनी ऐड की हाफ टी स्पून। अब यहाँ पर जाएगा काला नमक, ठीक है, ये आपने 1/4 के हिसाब से ऐड करना है, ठीक है। अब इसको आपने अच्छे तरीके से थोड़ा इसको आप मिक्स करें ताकि चीनी जो है ना थोड़ी सी हल हो जाए। अगर आपके पास फ्रॉथर है तो फ्रॉथर इसके अंदर प्रॉपर तरीके से चला दें ताकि चीनी जो है ना लेमन जूस के अंदर प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए, ठीक है जी। एंड यहाँ पर मेरे पास लेमन राउंडल्स हैं, ठीक है, ये हम ऐड करेंगे। साथ ही में अगेन यहाँ पर हमने डालना है रोज़ सिरप। रोज़ सिरप या तो कोई भी स्ट्रॉबेरी सिरप आपके पास है तो वो ऐड करें। ये ठीक है जी, ये आपने ऐड कर देना है। साथ ही में ऑरेंज जूस, ठीक है जी, ऑरेंज जूस डाल दिया है। अब आपने यहाँ पर जो आपको मैंने स्ट्रैंड्स बताई थी वो सिंपली इसके अंदर प्रॉपर तरीके से ऐड करें, जस्ट लाइक आपको रेस्टोरेंट्स में जिस तरीके से मिलता है, ठीक है जी। ये एक दो स्लाइसेस मेरे पास रह गए इधर। अब इन मोमेंट है हमारा, यहाँ पर हमने लेमन वाली या लाइम वाली कोई भी आपके पास फिजी ड्रिंक है वो सिंपली आप इसके अंदर ऐड करके सर्व करनी है। ये आपका ऑरेंज रोज़ मोहितो परफेक्टली रेडी, ये देखें। और इतने ये मज़ेदार लगता है ना, मैं आपको क्या बताऊं, ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एंड थोड़ा सा इसके अंदर हम और ज़्यादा सोडा ऐड करते हैं। ब्रेक का भी टाइम हो गया, आप लोग जाएं जब तक सारी चीज़ें नोट डाउन करें। स्ट्रीट स्टाइल बन कबाब। अज्जा हरी चटनी के लिए पुदीने की पत्तियां आधा कप, हरा धनिया 1 कप, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, लहसुन 3 से 4 जवे, जीरा 2 चाय के चमचे, टाटरी 1/4 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। दाल कबाब के लिए चने की दाल 2 घंटे भीगी 150 ग्राम, पानी 1 कप या हस्बे ज़रूरत, साबित लाल मिर्च 3 से 4 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, दालचीनी 1 स्टिक, नमक 1 चाय का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला पाउडर 1 चाय का चमचा, लौंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, लहसुन 2 जवे, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, पुदीना 1 से 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 1 से 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, बर्गर बंस हस्बे ज़रूरत, टोमेटो केचप हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चटनी के तमाम अज्जा मिलाकर ब्लेंड करके चटनी तैयार करें। अब चने की दाल को मसालों के साथ नरम होने तक पकाएं, फिर इसमें कॉर्नफ्लावर मिलाकर अच्छी तरह चॉप करें और कबाब बना लें। फिर कबाब को अंडे में डिप करके घी में शैलो फ्राई करें। अब घी में बंस को टोस्ट करें, फिर चटनी और केचप फैलाएं। कबाब और सब्जियों के साथ तह लगाकर बन के दूसरे हिस्से से ढाँप दें। आखिर में चटनी और केचप के साथ सर्व कर दें। ऑरेंज मोहितो रोज़। अज्जा: ऑरेंज जूस आधा कप, रोज़ सिरप 1 चाय का चमचा, काला नमक आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा, पुदीने की पत्तियां 2 से 3 अदद, सोडा 1 कैन। तरकीब:
एक सर्विंग ग्लास में पुदीने के पत्ते और नींबू और चीनी मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब रोज सिरप डालकर सोडा और आइस क्यूब्स शामिल करके सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। रियली हमने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं और बेहतरीन सा यहाँ पर रोज़ ऑरेंज रोज़ मोहितो यस बेहतरीन से रेडी कर लिया है। ये एक ग्लास जो है ना सर्विंग आपको बड़ी महंगी मिलती है, लेकिन ऑब्वियसली आप इसके अंदर कोई भी सीजनल फ्रूट ऐड कर सकते हैं, तो वो ऑब्वियसली पाइनएप्पल हो जाएगा। फिर स्ट्रॉबेरी अगर आपने ऐड करनी है, कीवी ऐड करनी है, टोटली अप टू यू। आजकल इतने ज़्यादा जूसेस आना शुरू हो गए हैं, उसको अच्छे तरीके से आपने इंप्लीमेंट करना है और फ्यूजन क्रिएट करना है फॉर रमज़ान इज़ वेल। रमज़ान के लिए बेहतरीन रेसिपी यही है। आपको पता है रमज़ान में आपको हाइड्रेशन की लाजमी ज़रूरत पड़ती है, तो इसी तरीके से आपने अपने हिसाब से फ्यूजन जो है ना करना है। स्टैंडर्ड रेसिपी आपको दे दी है। मिंट ऑब्वियसली इसी के अंदर ऐड करना लाजमी है ताकि फ्लेवर बेहतरीन सा अर्थी आए, फ्रेश आए। और साथ में बन कबाब आपको पता है कैन नेवर गो रॉन्ग। इसको आप चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, आपके सामने सारी चीज़ें सर्व की हुई हैं। इसी तरीके से आपने बनाना है। और ऑब्वियसली थोड़ा हेफ्टी बर्गर जो है ना, मैंने यहाँ पर जो पैटी वो बनाई है, वरना तो अमूमन बिल्कुल चपटी सी मिलती है। एंड ऑब्वियसली जब घर पे बनाएंगे तो इसी तरीके से आप बनाएंगे एंड आपने लाजमी मुझे फीडबैक भी ज़रूर देना है। आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो एंड इंशाल्लाह मेरी आगे पूरी कोशिश है कि सारी फरमाइशें मैं पूरी करूं एंड स्टेप बाय स्टेप जो है ना ग्रेजुअली हम सारी चीज़ें पूरी करेंगे, ठीक है। और ये है कि अपना आप लोगों ने बड़ा ख्याल रखना है और न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो है ना आपने मुझे लाजमी बताने, वो आप लोगों ने नहीं बताए। नए साल में आप लोगों ने क्या सीखा, पिछले साल से सीखा, जो अब जाके आप उसको चेंज करेंगे, अपने लिए क्या आपने करना है। और प्लीज़ मेरी एक कोशिश हमेशा मेरी ये होती है समझाना कि अपने माँ बाप को टाइम दें जितना हो सकता है, उनसे प्यार करें, उनको बाहर लेके जाएं। हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं और ये है कि फैमिली फ्रेंड्स को तो ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं, जो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ होती हैं, फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन माँ बाप को लाजमी जितना हो सके उनको मैं तो ये बोलूँगा इस एज में उनको बिगाड़ें, उनको खाने पे लेके जाएं, उनके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, कॉफ़ी पे जाएं, ठीक है। तो यही चीज़ है ना बड़ी मैटर करती है। इंशाल्लाह अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.